एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि इस दुनिया में अपना कौन है। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समय। अगर समय सही है तो सभी अपने हैं, और अगर समय सही नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है। इसी अच्छे थॉट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है? जो अपने काम से काम रखे, व्यक्ति की कभी किसी की बुराई न करे, अपने काम के जरिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते रहे और बनाए रखे वो उस व्यक्ति को अच्छी आदतों से। यही व्यक्ति सही मायने में आध्यात्मिक है। सोचकर और जानकर और सुनकर आप भी यह हैरान हो जाओगे कि किसी व्यक्ति के काम में और अलग तरीकों से भिन्नता लाने वाले लोग तो अलग ही होते हैं, लेकिन सिर्फ मैं तो गॉसिप की बात कर रहा हूँ। सिर्फ गॉसिप करने में या किसी की बुराई करने में भी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये मैं किसी अगले दिन वीडियो में सिर्फ गॉसिप के रिलेटेड एक स्टोरी है भगवान की, वो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन आज के वीडियो का ये सब्जेक्ट है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के रिलेटेड जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो हम इसके ज़रिए प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है ये बातें कि उस व्यक्ति को आध्यात्मिक कहते हैं जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है, किसी की बुराई नहीं करता है और अपने काम के जरिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखता है। नमस्कार, मैं भूषण सोनावणे वास्तुकार चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम जानेंगे कि कुलदेवता को जगाने का विधि क्या है। तो चलिए फिर से एक बार जान लेते हैं कि कुलदेवता को जगाने का विधि क्या है। वास्तु करेगा तथास्तु, तभी तो जीवन होगा सुखास्तु। तो चलिए आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है कुलदेवता को जगाने का विधि क्या है। पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको, ऐसे बहुत सारे कॉल मुझे आते हैं और लोग पूछते हैं कि सर जी हमें कुलदेवता ही पता नहीं है। दूसरे कहते हैं सर हमें हमारी कुलदेवता पता तो है, लेकिन उनका सही मायने में हमारी तरफ से कोई चीज़ें करने को नहीं होती है, या पता भी नहीं है कि वो हम पे प्रसन्न है या नहीं है। तो इसी के रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है। तो कुलदेवता को जगाने का वैसे तो मैंने मेरे गुरु से 7 तरह की विधियाँ सीखी हुई है। उसमें से 3 या 4 विधियों पे मैं शायद ही आगे चल के वीडियो बना पाऊँगा, क्योंकि सारी की सारी विधियाँ मैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से शेयर सभी को नहीं कर सकता। इसमें भी कुछ आध्यात्मिक चीज़ें रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो टेरोटरी के रिलेटेड है। इसमें से जो पहला विधि है मैं ये इस वीडियो में आप सबको बताना चाहूँगा कि बहुत ही सिंपल सा ये विधि है। अगर आप इसको कम से कम 7 बार करेंगे तो आपको इसका सही मायने में रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर कुछ लोगों को ये विधि करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिले तो घबराने की कोई बात नहीं। आगे ऐसे 2 या 3 विधि ऐसे हैं जिससे आपको आपके कुलदेवते का दर्शन सपने में हो ही जाएगा। जी हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आप अगर वो विधि करते हो तो आपके कुलदेवते का दर्शन आपके सपने में आपको हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं ये एक विधि जो हमारे सभी के वास्तु में
मंदिर होता ही है, भगवान का प्लेस, भगवान का जगह मंदिर होता ही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो हमें सबसे पहले कैलेंडर देखना है। कैलेंडर में हमें अष्टमी नाम की तिथि को देखना है। जिस दिन अष्टमी होगी उस दिन ये विधि हमको करना चाहिए। अष्टमी जिस दिन कैलेंडर में लिखी है उधर स्क्वायर में और एक चीज़ लिखी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए शुभवार, शुभ तिथि। शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभवार अगर है तो ये विधि आप कर सकते हैं। तो ये विधि आपको अष्टमी के दिन करनी है, ये आपको श्योर हो गया। अभी क्या करना है, अगले ही दिन आपको पहले ही इसकी तैयारी करके रखनी है। क्या क्या चाहिए इस विधि के लिए, आध्यात्मिक विधि है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आपको 7 सुपारी इसमें लेनी चाहिए और 14 जो हमारे पूजा के लिए हम लोग जो पत्ते इस्तेमाल करते हैं नाक वेल के, वो पत्ते आपको लाने हैं, जो खाने के पान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, वो पान के आपको 14 लाने हैं और 2-2 के पेयर से आपको आपके मंदिर में एक चौरंग रख के या पाट रख के उसके ऊपर लाल कलर का वस्त्र बिछाए और 2-2 के सेट से वो आपको उसे रखने हैं और उसके ऊपर वो 7 सुपारियाँ रखने हैं। उसके बाद आप उसको हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे, अक्षदा चढ़ाएंगे और किसी भी मीठे चीज़ का भोग दिलाएंगे और अपने हाथों में पानी लेंगे और संकल्प करेंगे कि हे हमारे कुल के कुल देवता, मैं आपका यहाँ पे इस विधि से स्वागत करती हूँ। कृपया आप अपना मुझे दर्शन दिलाए, आप अपने अस्तित्व की जो महती है मुझे दिखाए। ऐसा आपको 7 अष्टमी करना है। अगर ये विधि 7 अष्टमी आप कर लेते हैं तो आपको आपके कुलदेवते का दर्शन हो ही जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो घबराएंगे, इससे और भी अच्छे पावरफुल विधि और 3 या 4 से विधि मेरे पास है जो मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन नॉर्मली तौर पे जिन लोगों का भगवान से कुछ गलती नहीं हुआ है या जिन लोगों का थोड़ा आध्यात्मिक पावर ज़्यादा है, अच्छा है, तो इन लोगों का तो प्रॉब्लम ये करने के बाद ही सॉल्व हो जाता है। मैं ये सारी बातें मेरे वास्तुकार के, वास्तुशास्त्र के कमर्शियल कंसल्टिंग में बताता हूँ। तो ये विधि इस तरह से आपको 7 बार करना है। अष्टमी के दिन, अच्छे दिन, अच्छा नक्षत्र, अच्छा तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ दिन देखकर आपको करना है और ये विधि आप करेंगे तो आपको आपके कुलदेवते के दर्शन हो ही जाएंगे। उसके बाद क्या करना है वो आप मुझे कॉल करके, संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये विधि आप करिए और अपने कुलदेवता से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा कुलदेवता अगर हमसे कनेक्ट है तो हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों में होती है। हम हमारी ज़िंदगी में आए हुए हर तरह के संकट को, परेशानियों को सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं और हम हमारी ज़िंदगी आनंदमय, सुखमय जी सकते हैं, क्योंकि हमारे कुल पर हमारा कुल देवते का आशीर्वाद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा था और इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मांगी थी, तो यह वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया है। इस विधि को आप करिए और आपको सही तरीके से मार्गदर्शन में इसके ज़रिए करता रहूँगा। और इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, आप मुझे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये है वास्तुकार ट्यून विथ नेचर का चैनल। हम गए 18 साल से इस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10,000 से भी ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। 4,000 से भी ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अगर आप भी
सीखना चाहते हैं वास्तुशास्त्र, फेंग शुई, एस्ट्रोलॉजी, टैरोट का रीडिंग, श्री शिव स्वरोदय, जियोमांसी और लो शू ग्रिड स्क्वायर न्यूमरोलॉजी, नॉर्मल न्यूमरोलॉजी, अगर आप सीखना चाहते हैं इनमें से किसी भी कोर्स को, ये कोर्स हम लोग ऑनलाइन सिखाते हैं यूट्यूब के वीडियो के ज़रिए। अगर ये कोर्स आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ संपन्न करता हूँ। बने रहिए ट्यून विथ नेचर वास्तुकार से। श्री स्वामी समर्थ।